तो हम लोग अब ब्लास्टुला को डिस्क्राइब करते हैं। ब्लास्टुला जो है, तो ब्लास्टुला के स्ट्रक्चर पे पहले आते हैं हम लोग। एक टर्म याद रखिए, जो ह्यूमन केसेस हैं, ह्यूमन में जो ब्लास्टुला है उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। पहले ब्लास्टुला को मैं एक्सप्लेन कर लूँ। तो जो ब्लास्टुला है, आप याद रखिए ब्लास्टुला में जो सेल्स हैं, सबसे पहले कि ये 64 to 100 सेल स्टेज है एम्ब्रियो का, और ब्लास्टुला यूटेराइन कैविटी में बनता है फर्टिलाइजेशन के 4th, 5th और 6th डे। और इसके जो सेल्स होते हैं वो 2 प्लेसेस पे ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। एक सिंगल लेयर ऑफ सेल देख रहे हैं आप, जो पेरिफेरल लोकेशन पे है। तो ये जो यूनिलेयर्ड सेल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, सिंगल लेयर में जो सेल्स अरेंज्ड हैं और ब्लास्टुला के पेरिफेरी पे अरेंज्ड हैं, इसे हमने नाम दे दिया ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट को हम ट्रोफो इक्टोडर्म भी कहते हैं या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म भी कहते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है आगे चल के ट्रोफोब्लास्ट किस तरह से काम आ सकता है? तो याद रखिए ट्रोफोब्लास्ट जो है गैस्ट्रोला स्टेज में जो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं। एम्ब्रियो जो आप देख रहे हैं ना, ये दिस इज एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के अराउंड जो 4 मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक, चूंकि एम्ब्रियो से बाहर हैं, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जिनका नाम आप जानते हैं कोरियन, एमनियन, योक सैक एंड एलेंट्रॉइड्स। ये चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ट्रोफोब्लास्ट से बनते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट जो है, जिसको हम ट्रोफो इक्टोडर्म भी कहते हैं, हम इनका नाम ट्रोफोब्लास्ट क्यों रखे इस लेयर का? चलिए याद रखिए, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट आगे चल करके 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म करता है, और उसी 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में एक मेम्ब्रेन है कोरियन, और जो कोरियन है वो कोरियोनिक विलाई फॉर्म करता है। तो कोरियन जो है वो ट्रोफोब्लास्ट का रिप्रेजेंटेटिव है गैस्ट्रोला स्टेज में, और कोरियोनिक विलाई फॉर्म करता है कोरियन, और ये ट्रोफोब्लास्ट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये विलाई जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए नॉरिशमेंट एब्जॉर्ब करते हैं मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन से। यानी ये ट्रोफोब्लास्ट आगे चल करके कोरियन और कोरियोनिक विलाई फॉर्म करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के नॉरिशमेंट की व्यवस्था करता है मैटरनल ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके। तो हमने एक वर्ड लिया है ट्रॉफी। ट्रॉफी मीन्स होता है न्यूट्रिशन, क्योंकि ये फॉर द न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सेल लेयर, क्योंकि आगे चल के कोरियन और कोरियोनिक विलाई बनाता है। और ब्लास्ट जो वर्ड होता है, आप जानते हैं कि ये रिलेटिवली जो यंग सेल्स होते हैं, मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स जो होते हैं, उनको हम ब्लास्ट कहते हैं। तो ये सेल लेयर फॉर द नॉरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नाम देंगे हम लोगों ने ट्रोफोब्लास्ट। ये आगे चल करके एम्ब्रियो के अंदर पाया जाएगा या एम्ब्रियो से बाहर पाया जाएगा। तो आप जानते हैं ट्रोफोब्लास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स गैस्ट्रोला स्टेज में, यानी ये एम्ब्रियो के बाहर पाया जाता है। इसलिए हम लोगों ने इसका नाम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक इक्टोडर्म भी रखा है। ट्रोफोब्लास्ट के 3 नाम, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफो इक्टोडर्म एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म, ऐसे याद रखना है आपको। अब हम लोग तो ट्रोफोब्लास्ट का इंपॉर्टेंस समझ गए आप। फिर आइए, एक कोनिकल मास है सेल्स का, जिसे हम लोगों ने इनर सेल मास नाम दिया है। ये देखिए इनर सेल मास, जो कोनिकल मास है एम्ब्रायोनिक सेल्स का, ब्लास्टोमियर्स का। तो ये इनर सेल मास आगे चल करके एम्ब्रियो प्रोपर को फॉर्म करता है। इनर सेल मास से एम्ब्रियो प्रोपर, मतलब जो एक्चुअल एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन होता है। और ये एम्ब्रियो प्रोपर कहते हैं किसको? तो याद रखिए एम्ब्रियो प्रोपर जो है वो मास है, कलेक्शन है 3 जर्म लेयर्स का, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म के अराउंड जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे हम एम्ब्रियो प्रोपर कह दिया, क्योंकि यही आगे चल करके एक इंडिविजुअल में ग्रो करने वाला है, एक फिटस में ग्रो करने वाला है। तो याद रखिए इनर सेल मास से एम्ब्रियो प्रोपर का फॉर्मेशन होता है गैस्ट्रोला स्टेज में, और एम्ब्रियो प्रोपर का मतलब हो गया 3 जर्म लेयर्स, यानी ये 3 जर्म लेयर्स किससे बनेंगे? इनर सेल मास से। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखिए,
ट्रोफोब्लास्ट से 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का बनना और इनर सेल मास से 3 जर्म लेयर्स या एम्ब्रियो प्रोपर का बनना प्रोसेस इज कॉल्ड गैस्ट्रोलेशन। ये कहाँ होता है गैस्ट्रोलेशन? तो यूटेराइन वॉल में होता है, इम्प्लांटेशन के बाद होता है, इंडोमेट्रियम में होता है। क्योंकि अभी हम लोग ब्लास्टुला को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार फिर से ब्लास्टुला पे रिटर्न आते हैं हम लोग। तो जो ब्लास्टुला है, याद रखिए जोना पेलुसिडा एज कॉभर पाया जाता है ब्लास्टुला के अराउंड, और ये ब्लास्टुला को इम्प्रॉपर अनसुटेबल प्लेस पे इम्प्लांट होने से रोकता है। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि इनर सेल मास को देखिए, इनर सेल मास से ट्रोफोब्लास्ट के कुछ सेल्स, ये देखिए इधर के जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं ये इनर सेल मास के कांटेक्ट में हैं, लेकिन इधर जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं वो इनर सेल मास के कांटेक्ट में नहीं हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट के वैसे सेल्स जो इनर सेल मास के कांटेक्ट में होते हैं उनको हम लोगों ने नाम दिया है सेल्स ऑफ रॉबर। ये सेल्स ऑफ रॉबर याद रखेंगे, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स सिंथेसाइज और रिलीज करते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के ये सोर्स हैं सेल्स ऑफ रॉबर, और सेल्स ऑफ रॉबर जिधर होंगे हम उस साइड को एम्ब्रायोनल नोब कहते हैं, एम्ब्रायोनल नोब। और उसका जो अपोजिट साइड होगा उसे हम एब लेटर जोड़ देंगे, प्रेफिक्स एब जोड़ देंगे एम्ब्रायोनल नोब में, तो उसे हम एब एम्ब्रायोनल साइड कहते हैं। याद रखिए, तो इस तरह से पोलरिटी पाई जाती है ब्लास्टुला में। सेल्स ऑफ रॉबर जिधर है उस साइड को एम्ब्रायोनल नोब कह दिया, और उसका जो अपोजिट साइड है इसे हम एब एम्ब्रायोनल साइड नाम देते हैं। तो याद रखिए, हमेशा इम्प्लांटेशन जो होता है वो एम्ब्रायोनल नोब के साइड से होता है। एक बार मैं थोड़ा इम्प्लांटेशन को रिप्रेजेंट कर दूं, तो ऐसे याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि ये यूटेराइन वॉल है, ये आप इंडोमेट्रियम नोटिस कर रहे हैं, इंडोमेट्रियम देख रहे हैं आप, जैसे ये यूट्रस है, ठीक ना, और ये ब्लास्टुला हो गया, ये इनर सेल मास, और इधर ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट, ये इनर सेल मास, और ये जोना पेलुसिडा। तो याद रखिए, सबसे पहले एक इवेंट कि जो ट्रोफोब्लास्ट में सेल्स ऑफ रॉबर हैं उनके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के सिक्रेशन की वजह से जोना पेलुसिडा एक बार फिर से पंक्चर्ड होता है, पार्शियली ओपन हो जाता है ये प्लेस। आप देख रहे हैं ये जोना पेलुसिडा है जिसका एक पोर्शन सेल्स ऑफ रॉबर के साइड, इधर सेल्स ऑफ रॉबर हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज किया इन्होंने और जोना पेलुसिडा पंक्चर्ड हो गया, सामने का जो जोना पेलुसिडा है रप्चर्ड हो गया वो। अब ये जो एम्ब्रियो है, ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जोना पेलुसिडा है और एम्ब्रियो जो है अब इसके अंदर से बाहर आता है, ठीक ना। तो ये नंबर 8 का शेप एक्वायर करके इस तरह से एम्ब्रियो ब्लास्टुला स्टेज में जोना पेलुसिडा से बाहर निकलता है इम्प्लांट होने के पर्पज से, और इसी समय जोना पेलुसिडा पीछे छूट जाता है, यानी रिमूव्ड हो जाता है। एम्ब्रियो जोना पेलुसिडा से बाहर आ गया। यही वो टाइम है जब ब्लास्टुला हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि 2 पोर्शन में टूट जाए, और ब्लास्टुला के 2 जो पार्ट्स होंगे, यदि ये दोनों पार्ट्स इम्प्लांट होते हैं एंडोमेट्रियम में, तो ये दोनों एम्ब्रियो में ग्रो करेंगे, फिटस में, इंडिविजुअल में ग्रो करेंगे, और इन्हीं को हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। तो याद रखिए, आइडेंटिकल ट्विंस के फॉर्मेशन का जो स्टार्ट है, बिगिनिंग है, वो ठीक इम्प्लांटेशन से पहले जोना पेलुसिडा से निकलते समय ब्लास्टुला के 2 पार्ट में टूट जाने के वजह से आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और ये आइडेंटिकल, मान लीजिए कि ब्लास्टुला जो है वो 2 पार्ट में टूटा, लेकिन दोनों पार्ट्स सर्टेन प्लेस पे अटैच रह गए, ये जुड़े रह गए, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल ट्विंस होंगे आगे चल करके, जो अपने बॉडी में सर्टेन प्लेसेस पे अटैच रह जाएंगे। आप याद रखिए, ब्लास्टुला के कंप्लीटली 2 पार्ट में टूटने के वजह से आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, लेकिन ब्लास्टुला के इनकम्प्लीटली 2 पार्ट में टूटने के वजह से कहीं पे वो दोनों पार्ट सटे हुए हैं, तो इससे जो ट्विंस डेवलप होंगे वो भी आइडेंटिकल ट्विंस ही होंगे।
लेकिन इनका हम लोगों ने नाम सियामीज ट्विंस रखा है। जो सियामीज ट्विंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये कंट्री है ना सियाम, ये पुराना नाम है थाईलैंड का, और मेडिकल साइंस में ऐसे ट्विंस का जो रिकॉर्ड है फर्स्ट रिकॉर्ड वो थाईलैंड से है, सियाम से है, इसलिए हम लोगों ने सियामीज, जैसे जापानीज, चाइनीज, तो सियामीज नाम रखा हम लोगों ने। तो याद देखिए ब्लास्टुला के फुल्ली कंप्लीटली दो पार्ट में टूटने से आइडेंटिकल ट्विंस, और इनकम्प्लीट डिवीजन इन ब्लास्टुला की वजह से जो आइडेंटिकल ट्विंस ग्रो करेंगे वो सियामीज ट्विंस कहलाएंगे। अब यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इम्प्लांटेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखिए, अब जोना पेलुसिडा से बाहर आ चुका है। अब ये जो सेल्स ऑफ रॉबर हैं, इनका जो सरफेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्टिकी प्रोटीन्स का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये स्टिक कर जाते हैं सामने के एंडोमेट्रियम से। सेल्स ऑफ रॉबर का यहाँ पे अटैचमेंट हो गया। और आप जानते हैं एम्ब्रियो का ये जो साइड है इसे हम एम्ब्रायोनल नोब कहते हैं, एम्ब्रायोनल नोब। तो इम्प्लांटेशन किस साइड से हो रहा है? एम्ब्रायोनल नोब के साइड से हो रहा है। अब यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम से सपोज फील कीजिए कि ये अटैच हो गए, और सेल्स ऑफ रॉबर फिर से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करेंगे, यहाँ पे एंडोमेट्रियम में कट आ जाएगा, और इस तरह से एंडोमेट्रियम में कट इंड्यूस करते हैं सेल्स ऑफ रॉबर जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं। अब यहाँ पे याद रखिए एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे फेवर करता है कि एंडोमेट्रियम जो है वो अपने आप को रिपेयर करे, रीजनरेट करे। प्रोजेस्टेरॉन इवोक करता है रीजनरेशन इन लॉस्ट पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम, जो सेल्स ऑफ रॉबर के एक्शन के वजह से कट हो गया, रप्चर्ड हो गया है। तो अब एंडोमेट्रियम जो है अपने आप को जब रिपेयर करता है तो जो न्यू सेल्स बनते हैं वो अराउंड एम्ब्रियो बनते हैं ऐसे, और इस तरह से जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं एम्ब्रियो ब्लास्टुला स्टेज में, वो इस तरह से इम्प्लांट हो गया। तो आप याद रखिए प्रोसेस जो है वो फर्टिलाइजेशन के 7th डे से स्टार्ट होता है, और जो लॉस्ट पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम है जो कटा है तो ये स्ट्रेट ऐसे नहीं रिपेयर होता, ये अराउंड एम्ब्रियो न्यू सेल्स जनरेट करते हैं ऐसे, और ये पूरी तरह से अपने अंदर एम्ब्रियो को समेट लेता है। तो इस तरह से 10th 11th डे एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट हो जाता है, कंप्लीटली ब्यूरिड हो जाता है। अब इसको हम ब्लास्टोसिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि याद रखिए एम्ब्रियो का जब इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टुला स्टेज में, तो अभी जो है ये पार्शियली मान लीजिए एंडोमेट्रियम अभी रिपेयर्ड हुआ है, तो ये एक हॉलो बॉल के रूप में यूटेराइन वॉल से सस्पेंडेड लगता है यूटेराइन कैविटी में। तो हम लोगों ने इसको ब्लास्टुला स्टेज को ह्यूमन बीइंग के केस में ब्लास्टोसिस्ट नाम दिया है, ठीक है। तो और ये फिर फुली कंप्लीटली ब्यूरिड हो जाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर। तो याद रखिए कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन के लिए किस हार्मोन को हम रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, जो दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। यदि मान लीजिए प्रोजेस्टेरॉन का ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन सफिशिएंट लेवल नहीं है, सफिशिएंट सेक्रेशन नहीं है, तो ये जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा, मिसकैरेज। याद रखिएगा नेचुरल एबॉर्शन का जो कारण है वो है लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है इम्प्लांटेशन ब्लास्टुला के किस साइड से होता है, एम्ब्रायोनल नोब के साइड से होता है, ठीक है। जोना पेलुसिडा का रिमूवल कब होता है, जस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन, आइडेंटिकल और सियामीज ट्विंस में क्या फ़र्क है, वगैरह वगैरह से आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगला जो डिस्कशन करेंगे ब्लास्टुला का गैस्ट्रुला में कैसे डेवलपमेंट होता है, कौन कौन से मेन इवेंट्स हैं, इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के जो मेन स्टेप्स हैं 1 by 1 उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रधान बायोलॉजी क्लासेस, और कंटिन्यूअसली आप नोटिस कीजिए जो मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं उनको वॉच कीजिए, और उससे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं आप ज़रूर नोट कीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास जो भी अवेलेबल हैं उनको आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रधान बायोलॉजी क्लासेस।